आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो खतरे की घंटी हम लोग देख रहे हैं। प्राकृतिक वन है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। पर्यावरण के प्रति हम लोग अपना दायित्व खुद निभाएं, किसी के बोलने से नहीं। आपके साथ सहयोग करने के लिए खड़ा रहूंगा, ये हम आपको वचन देते हैं। प्राकृतिक वन है, उसको बचाना बहुत जरूरी है और हम लोग कोशिश करते हैं वन विभाग की तरफ से कम जमीन जाए। सभी जीव जंतुओं के लिए आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो खतरे की घंटी हम लोग देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। राजा राम जी कह रहे थे, जिन जगहों का नाम ले रहे थे, मुझे भी याद है, आज से 84-85 में हम एक बार घूमने गए थे नेत्रा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को और बच्चों को बताना चाहते हैं, वहाँ एक हमारे दोस्त के टीचर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे, गर्मी के दिन में गए थे, जून में। मुझे याद है कि दिन में उनके क्वार्टर में हम लोग, वो स्कूल में थे टीचर, तो हम लोग को उनके क्वार्टर में एक हफ्ता रहने का मौका मिला था। दिन में हम लोग, इतना सुंदर पर्यावरण मौसम था कि दिन में हम लोग कंबल ओढ़ कर जून में सोए थे, आप सोच सकते हैं। आज पर्यावरण की स्थिति क्या है, ये समझने की जरूरत है। भुवनेश्वर जी ने विस्तार पूर्वक बताया है कि कितने वृक्ष एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और आज कितने हैं। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ वन विभाग के पदाधिकारी या वन विभाग के समिति या जो क्षेत्र के प्रतिनिधि है उनका ही दायित्व नहीं, एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि पर्यावरण के प्रति हम लोग अपना दायित्व खुद निभाएं, किसी के बोलने से नहीं। वैचारिक रूप से आपको जुड़ना होगा। खास करके हम उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज क्विज प्रतियोगिता वन विभाग के द्वारा भी बहुत अच्छा जवाब बच्चों ने दिया। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। आने वाले कल के भविष्य आप हैं, तो इसलिए आपका दायित्व सबसे ज्यादा बनता है कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो घर में, कोई भी, भुवनेश्वर जी अभी बोले, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो आप एक वृक्ष जरूर लगाएं। मैं इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते भुवनेश्वर जी बोले थे और हम भी उनको बोले कि पर्यावरण में आपके जैसे व्यक्ति जो दिन रात आप पर्यावरण के प्रति इतना सोचते हैं और कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। वन विभाग के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करेंगे कि जो ऐसे लोग जागरूक हैं, उनको यदि कोई चीज की आवश्यकता होती है, वृक्ष की हो या उनके संरक्षण के लिए जाली की या और भी कोई ऐसी जरूरत आपके माध्यम से होती है, तो आप जरूर वैसे लोगों को प्रोत्साहित करें और बढ़ावा दें। मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते भुवनेश्वर जी के साथ, समिति के साथ और जो भी वन विभाग के पदाधिकारी हैं, हमेशा आपके साथ सहयोग करने के लिए खड़ा रहूंगा, ये हम आपको वचन देते हैं। वन विभाग लगाए या आप लगाए, वो जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक वन है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। और इसीलिए पुरान जो प्राकृतिक वन है उसको बचाना बहुत जरूरी है और हम लोग कोशिश करते हैं वन विभाग के तरफ से कम जमीन जाए। कोई भी परियोजना जब मेरे पास आती है तो पहले 1-2 साल लगता है कि 50 के जगह 30 कर देते हैं, 30 के जगह 25 कर देते हैं। कोई माइनिंग परियोजना आती है, जैसे केवीपी, जब आप लोग जानते होंगे, हमारे पास जब आया था तो 1300 हेक्टेयर का था, लेकिन जब फाइनली अप्रूव हुआ तो 950 का था। हमने किसी तरीके से 350 हेक्टेयर बचा लिया, लेकिन अब 950 देना पड़ा, बिकॉज कोयला जब तक रहेगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। ये जो संयंत्र लगा हुए कोयले पे आधारित है कि नहीं? और झारखंड के विकास के लिए अभी फिलहाल तो
बिजली की अति आवश्यकता है। अतः मेरा इन सब में कहने का एक ही मकसद था कि आप समझिए विकास भी जरूरी है और फॉरेस्ट भी जरूरी है। और झारखंड के लोगों को फॉरेस्ट की महत्ता बताने की मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, वो लोग पहले से ही, आजादी के पहले से ही इसके लिए लड़ते आए हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा प्रोजेक्ट में महुआ का पेड़ कट जाता है, उससे क्या होता है कि लाइवलीहुड चला जाता है, उससे मतलब जो आजीविका का साधन है। महुआ का पेड़ जैसे केबीपी परियोजना में लगभग 30,000 महुआ का पेड़ कट रहा है, लगभग 1 लाख में 1,50,000। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका जो पेड़ लगाए महुआ ही लगाए, है ना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन ये इस जिले का प्लांटेशन गिरिडीह में हो रहा है, गिरिडीह वालों को फायदा हो जाएगा। आप लोग यहाँ जनप्रतिनिधि, आप लोग को ये सब चीज समझना है। मैं अपने तरफ से एक चेष्टा कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ बातें डालूं। बहुत दिनों तक वन समितियां हुआ करती थी, अभी वो अप्रासंगिक हो गई।